हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस हैं वो सर्कल से है, और जिसमें हमने टाइप 1 को पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस से रिलेटेड होने वाली है। तो हमारी पहली क्वेश्चंस क्या कर रही है, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एक जो रेस ट्रैक है वो कैसी है, एक रिंग के फॉर्म में, मतलब वो सर्कुलर है। ये हमारी रेस ट्रैक है। हुज इनर सरकमफ्रेंस इज 528। उसकी जो इनर सरकमफ्रेंस है वो ये वाली इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो हमें गिवन है कितनी, 528 मीटर। 528 मीटर गिवन है। एंड द आउटर सरकमफ्रेंस इज, मतलब इसके जो बाहरी साइड में और एक सर्कुलर है ना पार्ट है, और इसकी जो सरकमफ्रेंस दी हुई है वो कितनी हुई है, 616 मीटर दी हुई है। और इसकी जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 528 मीटर। हमें पूछा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, है ना। ये ट्रैक, ये इसकी चौड़ाई पूछी गई। इस ट्रैक की जो चौड़ाई है जिसमें एक रनर रनिंग कर रहा है ना, इसकी हमें ट्रैक की चौड़ाई पूछी गई है ना। क्वेश्चन हमारे ये है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ 2 सर्किल्स हमें नजर आ रही है ना, कंसेंट्रिक सर्किल है ना। एक सर्कल ये और दूसरी सर्कल्स कौन, ये बड़ी वाली। और जब 2 सर्कल्स की एक ही सेंटर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों की रेडियस फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनर है ना, इनर सर्कल की रेडियस निकालते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल कितनी दी हुई है हमें भाई, है ना। कितनी दी हुई है, ये क्या होगी, 2 पाई आर होने वाली है। और इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस दी कितनी हुई है, 528। मतलब एक इसके इक्वल है, हमारे 2 पाई आर के इक्वल होने वाली है ना। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, जो हमें गिवन है 528। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 528 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर को आर रहने दी हमने, है ना। कितनी हो गई, 528 इक्वल टू 44R/7। यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ, 528 इक्वल टू 528 इंटू 7 इक्वल टू कितना, 44R। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 528 इंटू 7/क्या, 44, ये हो जाएगी ना। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चलेगी। 11 से काटने की कोशिश करते हैं, 11 4 जा 44, और इधर 11 4 जा 44, बची 8 और मिलके 88 हो गई, 11 8 जा 88 हो गई। 4 से इसे काटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो 12 इंटू 7 कितनी हो गई, 62, 84 हो गई। 84 मीटर हो गई हमारी। मतलब ये जो इनर रेडियस है ये हमारी कितनी है भाई, 84 मीटर की। अब हम आउटर सर्कल्स के रेडियस पता करते हैं, है ना। तो आउटर सर्कल के हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस हमें आउटर सर्कल की गिवन है भाई। तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारी भाई, 2 पाई आर। और इसकी वैल्यू भी कितनी दी हुई है भाई, 616 इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 2 पाई आर। फिर से हम यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 616 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, फिर से वही हो जाएगी, है ना। 616 इक्वल टू 44/7 इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, 616 इंटू 7 इक्वल टू 44R। आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी, 66 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगी, 44, 616 है ना, 616। तो फिर से 11 से काटा हमने, 11 4 जब 44, 11 5 जब 55, यहाँ बची 6 और 6 6 में 66 हो गई, 11 6 जा 66 हो गई। 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और आर की वैल्यू जो आई 14 इंटू 7 क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। मतलब जो आउटर सर्कल्स के रेडियस हैं, है ना, ये पूरे
ये कितने हैं भाई हमारे 98। अब चीज़ों को आप यहाँ समझे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 98 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 84। तो ये कितना ही कितनी बची भाई, आप इसे माइनस कर दो, कितनी हो गई 98 माइनस क्या 84 है ना, सॉरी 84, 84 ये कितनी आ गई 4, ये क्या 14। ये जो होगी हमारी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होने वाली यही तो हमारी विड्थ है, पूछा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक की जो विड्थ होगी वो कितनी हो गई 40 मीटर है ना। विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या हो गई, विड्थ ऑफ द ट्रैक, ट्रैक क्या मिल गई हमें 98 माइनस 84 क्या 14 मीटर मिल गई। और यही हो गई क्या हमारी इस क्वेश्चन की क्या हो गई आंसर्स हो गई है ना। हम बढ़ते हैं इसी टाइप के कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी जो अगली सवाल है वो क्या कह रही है, द इनर सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 330 मीटर। इनर सर्कुलर ट्रैक, फिर से वही चीज़ें, डायग्राम वही रहेगी हमारी। इनर सर्कुलर ट्रैक मतलब यहाँ पे दो ट्रैक होने वाले, दो सर्कल्स होने वाले हैं और इन दो सर्कल्स के बीच क्या होने वाले हैं, ट्रैक होने वाली है। तो क्वेश्चंस क्या कर रही है, क्वेश्चंस कर रही है तो इनर सर्कुलर ट्रैक सर्कम्फ्रेंस, इसकी जो सर्कम्फ्रेंस है वो हमें दी हुई है 330 मीटर, इसकी सर्कम्फ्रेंस दी हुई है भाई। और ये वाले पार्ट्स है ना, ये हो गई इसकी क्या, जो रनिंग ट्रैक है जिसकी चौड़ाई हमें दी गई है क्या, इस रनिंग ट्रैक की जो चौड़ाई दी गई है ये दी गई है हमें 10.5 मीटर, 10.5 मीटर हमें दी है। हमें बोला क्या गया है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप द फैंस अलोंग द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। हमें इस वाले जो भाग में, ये वाले भाग है ना, ये वाले भाग में हमें क्या लगाना है, फैंस लगाने हैं है ना, फैंस लगाने हैं। और वो फैंस लगाने के कॉस्ट कितने हैं 20 पर मीटर कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लें भाई, हम इनर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं ना। पहले सवाल को आपको सोच लेने हैं, हम इनर, यहाँ से हम इनर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इनर रेडियस फाइंड आउट करने से क्या हो गया, ये हमें लेंथ दी, यहाँ से विड्थ दी गई है, तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, इस बाहरी है ना सर्कल्स की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इस बाहरी सर्कल का रेडियस यूज करके हम इसके सर्कम्फ्रेंस निकाल सकते हैं है ना। और उस पता चल गई इस आउटर सर्कल की सर्कम्फ्रेंस कितनी है हमें पता चल गई। अब हम इस पे काम है ना, इस पे जो भी चीज़ें हम काम करने होंगे, हम उस पे फैंस लगाने होंगे या कुछ भी लगाने होंगे उसमें, वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनर रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें गिवन है क्या, इनर सर्कम्फ्रेंस है ना, इनर सर्कम्फ्रेंस। इनर सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है भाई। और ये कितनी गिवन है भाई, हमें कितनी गिवन है भाई 330 मीटर। 330 मीटर हमें इनर सर्कम्फ्रेंस गिवन है। और ये इनर सर्कम्फ्रेंस किसके इक्वल है भाई, तो 2 पाई आर के इक्वल होने वाली है ना, 2 पाई आर के इक्वल होने। यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 330 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 2/7 इंटू आर, ये 330 इक्वल टू क्या हो जाएगी 44/7 इंटू आर। यहाँ से आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगी, क्रॉस जब हम मल्टीप्लाई करने वाले तो क्या हो जाएगी, ये रिजल्ट क्या देगी हमें 330 इंटू 7 इक्वल टू 44 आर। यहाँ से आर की वैल्यू निकाले जा सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगी 330 इंटू 7/44 हो जाने वाली। यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 से 11 4 ज है ना, 11 से 11 3 ज, और ये क्या हो गई 0 हो गई भाई। यहाँ से 2 2 ज 4 और 2 से कितनी 15 हो गई है ना। तो आर इक्वल टू क्या रिजल्ट निकली 15 7 ज 7 5 35 है ना, 7 कहीं 7 3 10 105 अपॉन क्या हो गई 2। मतलब हमें इनर रेडियस कितनी मिल चुकी है 105/2। हम इसे डिसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो कितनी हो जाएगी 2 5 ज 10, ये खत्म, यहाँ से 5 2 2 ज 4 है ना, पॉइंट और क्या हो जाएगी 0.5, मतलब 52.5 मीटर क्या हो जाएगी इसकी
इनर रेडियस हो जाने वाली है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होने वाली है वो हमारी कितनी होने वाली है, 52.5 होने वाली है। और हमें यहाँ से यहाँ की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी दी हुई है, 10.5 गिवन है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ क्या, जो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल वो कितनी हो जाने वाली है, ये पूरी भाग हो जाने वाली है। हमें क्या, इस बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस होने वाली है वो अब क्या हो जाने वाली है, ये पूरी पार्ट हो जाने वाली है। और ये कितनी हो जाएगी, 52.5 अब प्लस क्या 10.5, कितनी हो गई, 5 5 10, और ये क्या हो जाएगी 2 और 1 3 और 5 और 1 मिलके क्या हो गई 6 हो गई। मतलब ये क्या 63.0, इसका मतलब क्या हो गया 63 मीटर हमें मिल चुकी है। क्या, हमारे आउटर सर्कल की रेडियस मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस बोल रही है हमें इस वाले आउटर सर्कल्स के, है ना, सरकमफ्रेंस पर हमें काम करना है। क्या, उसके सरकमफ्रेंस में हमें फैंस लगाने हैं और जिसकी हमें रेट दी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट तो कर ले भाई, इसकी आखिर इसकी बाउंड्री की लेंथ है कितनी, तभी तो हम कुछ कुछ चीज उस पर कर सकते हैं। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें रेडियस मिल चुकी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगी, आउटर सर्कल क्या हो जाने वाली है हमारी भाई 2 पाई आर, है ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकल चुकी है हमारी 63। तो 7 9 जो 63 कितनी हो गई 44 मल्टीप्लाई 9 कितनी 9 चौक 36 के 6 3 बची, 9 चौक 36 और ये हो गई 36 3 39, 396 क्या है मीटर। इतनी मीटर की हमारी क्या हो गई, ये आउटर सर्कल की क्या हो गई, ये सरकमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो गई, इतनी हो गई। अब इस पे हमें क्या करना है, फेंस लगाना है, जिसकी जिसकी रेट हमें दी हुई है क्या 12 पर मीटर। इन चीज़ों को समझिए आप। मतलब क्या हुआ, हम 1 मीटर पे अगर कुछ काम करते हैं तो हमें 20 रुपीज़ लग रहा है। हमारे पास टोटल भाई लेंथ कितनी है बाउंड्रीज की 396 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग कितनी हो जाने वाली है हमारी भाई 396 इंटू 20, ये कितनी किसके इक्वल हो गई, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 3 दूनी 6 1 7 और ये एक जीरो ले ली। मतलब हमें 7,920 रुपीज़ लगने वाले हैं यदि हम इस आउटर सर्कल के अराउंड, है ना, कुछ फैंस पुटिंग करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, ये थी हमारी जो इस सवाल की सॉल्यूशंस। हम फिर से बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसी के साथ हम अपनी वीडियोस को ख़त्म भी करेंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करिए, वन सर्कल हैज़ रेडियस 98 सेंटीमीटर। एक सर्कल है भाई, इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई हमें 98 सेंटीमीटर दी हुई, ऐसा कुछ। एंड द सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल, तो मैंने आपको बताया कंसेंट्रिक सर्कल क्या होती है, वैसी सर्कल, वैसी दो सर्कल्स, है ना, जिसकी सेंटर एक हो, जिसकी सेंटर एक हो। तो मतलब इसके चारों ओर एक और सर्कल रही होगी, है ना, और इन दोनों के सेंटर क्या रहे होंगे, यही पॉइंट रहे होंगे। तो बोल रही है जो सेकेंड कंसेंट्रिक सर्कल है, ये जो है सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो भी हमें दी हुई है। वो कितनी दी हुई है 1 मीटर, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ गौर करें, ये पूरी सेंटीमीटर में, ये मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी। तो इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गई 26 सेंटीमीटर। दोनों को कंबाइन करा कितनी हो गई 126 सेंटीमीटर हो गई भाई। मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है भाई 100 कितनी 126 सेंटीमीटर्स हो गई। हमें बड़े वाले की भी रेडियस मिल गई
और छोटे वाली सर्कल्स की भी रेडियस हमें मिल चुकी है। अब क्या बोल रही है, हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल देन द फर्स्ट सर्कल। बोल रहा है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, इस बड़े वाली जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, इस छोटे वाली सर्कल की कन्फ्रेंस से सर्कमफ्रेंस से कितनी ज्यादा होने वाली है ना, कितनी ज्यादा। तो क्वेश्चंस तो साफ कर रही है। हम सबसे पहले तो दोनों के क्या निकाल लें, सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं दोनों के। तो पहला हम निकाल लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ है ना स्मॉलर सर्कल, या आप बोल सकते हैं इसे इनर सर्कल भी, है ना। तो अब ये छोटी लग रही है इसलिए हमने स्मॉलर सर्कल कर डाली। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगी, 2πr। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 98, है ना। स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी है, 98 है। तो कितनी हो गई भाई, 7 1 7, 2 बची 28 गई, और 7 4 28 हो गई। कितनी आ गई, 2 इंटू 22 इंटू 14, है ना। आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट कितनी आने वाली है, तो 22 दूनी क्या हो गई 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करा हमने, 4 छक 16, 4 छक 16 1 17, 4 का 4, है ना, 4 का 4 कितनी आ गई 6, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 क्या है भाई, सेंटीमीटर जो है इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई स्मॉलर सर्कल की। अब हम बड़े वाले की निकाल लेते हैं भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, है ना। इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी, 2πr भाई। इसकी 2 इंटू 22/7, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 126 है। काटा हमने इसे, 7 1 7, बची कितना उधर 5, और 6 मिलकर 56 बनी, और 7 8 56 होती है। कितनी आई 44 इंटू कितनी 18, ये आ गई। 44 को हमने 18 से मल्टीप्लाई करा, 8 चौक 32 के 2 3, 8 चौक 32 और 3 कितनी हो गई 35, 4 का 4, 4 का 4, ये 2, ये 5 4 9, ये 4 3 7, कितनी आ गई 792 सेंटीमीटर। बड़े वाले की सर्कमफ्रेंस आ गई 792 सेंटीमीटर, छोटे वाले की जो सर्कमफ्रेंस आ गई वो हो गई 616 सेंटीमीटर। तो कितनी ज्यादा है भाई, दोनों के बीच की क्या पूछी गई हमें, डिफरेंस ही तो पूछी गई है ना। तो डिफरेंस कितने की आ रही है, डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस कितने की आ जाएगी भाई, 792 माइनस 616, कितनी आ गई रिजल्ट हमारी। इससे हमने 1 कैरी किया, कितनी आ गई 12, 12 में 6 उठा है 6, यहाँ कितनी बची 8, 8 में 1 गई भाई 7, है ना। यहाँ कितनी 7, 7 में 6 गई भाई 1, तो 176 सेंटीमीटर से ये क्या होने वाली, ज़्यादा होने वाली है। मतलब इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इस छोटे वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस से कितनी ज़्यादा है भाई, तो 176 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये थी आज की हमारी टाइप 2 की क्वेश्चंस। अगर हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हम मिलेंगे इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।